शेयर मार्केट एकदम बदलता हुआ माहौल है, जहां बहुत सारी चीजें असर डालती हैं। नए और पुराने दोनों तरह के इन्वेस्टर्स के लिए शेयर मार्केट के लेटेस्ट अपडेट्स के साथ बने रहना सिर्फ इंपॉर्टेंट नहीं है, ये बहुत जरूरी है। ये अपडेट्स हमें मार्केट के मूड का एक रियल टाइम स्नैपशॉट देते हैं, जो हजारों इन्वेस्टर्स की कलेक्टिव विजडम दिखाते हैं। मार्केट को चलाने वाली ताकतों को समझकर इन्वेस्टर्स सोच समझकर फैसले ले सकते हैं, रिस्क कम कर सकते हैं और नए मौकों का फायदा उठा सकते हैं। आप चाहे एक एक्सपीरियंस ट्रेडर हों या अभी इन्वेस्टमेंट की जर्नी शुरू कर रहे हों, इन्फॉर्म्ड रहना शेयर मार्केट की एक्साइटिंग दुनिया में नेविगेट करने की कुंजी है। याद रखें, नॉलेज ही पावर है, खासकर फाइनेंस की डायनेमिक दुनिया में। सेंसेक्स और निफ्टी जैसे बेंचमार्क इंडिसेस से रिप्रेजेंट होने वाला इंडियन शेयर मार्केट आज थोड़ा सावधानी से खुला। सेंसेक्स में 0.2% की मामूली गिरावट देखी गई, जबकि निफ्टी ने भी इसी तरह की गिरावट के साथ इस ट्रेंड को फॉलो किया। यह सुस्त शुरुआत ग्लोबल और डोमेस्टिक फैक्टर्स के कॉम्बिनेशन के कारण हो सकती है। इंटरनेशनल मार्केट्स में मूवमेंट्स और कमोडिटी प्राइसेस जैसे ग्लोबल क्यूज अक्सर इंडियन मार्केट के लिए टोन सेट करते हैं। कॉर्पोरेट अर्निंग्स रिपोर्ट्स, गवर्नमेंट पॉलिसीज और इकोनॉमिक डेटा रिलीजेस जैसे डोमेस्टिक फैक्टर्स भी मार्केट सेंटिमेंट को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आज मार्केट में छाए हुए कॉशियस सेंटिमेंट में कई की इवेंट्स का योगदान रहा। सबसे पहले मिडिल ईस्ट में बढ़ते जियोपॉलिटिकल टेंशन्स ने ग्लोबल ऑयल सप्लाई में संभावित व्यवधानों के बारे में चिंताएं पैदा कर दी हैं। कच्चे तेल का एक बड़ा इंपोर्टर होने के नाते इंडिया ग्लोबल ऑयल प्राइसेस में उतार चढ़ाव के प्रति विशेष रूप से ससेप्टेबल है। दूसरा, इन्वेस्टर्स इस हफ्ते के अंत में पेश होने वाले अपकमिंग यूनियन बजट के आउटकम का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। उम्मीद है कि बजट टैक्सेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग सहित की इकोनॉमिक पॉलिसीज पर दिशा प्रदान करेगा, जिसका विभिन्न सेक्टर्स और ओवरऑल मार्केट सेंटिमेंट पर सिग्निफिकेंट इंपैक्ट पड़ सकता है। सेक्शन 4, मेजर स्टॉक्स पर नजर। मेजर स्टॉक्स का परफॉर्मेंस अक्सर ओवरऑल मार्केट सेंटिमेंट का एक बैरोमीटर होता है। आज इंडिया के सबसे बड़े कंग्लोमरेट रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर्स ने हाल ही की रैली के बाद प्रॉफिट बुकिंग दिखाई, जिससे सेंसेक्स नीचे आ गया। वहीं दूसरी ओर एक लीडिंग आईटी सर्विसेज कंपनी इन्फोसिस के शेयर्स ने स्ट्रॉन्ग क्वार्टरली अर्निंग्स रिजल्ट्स के बाद रफ्तार पकड़ी। इंडियन इकोनॉमी का एक की पिलर बैंकिंग सेक्टर मिक्स्ड रहा। एचडीएफसी बैंक को सेलिंग प्रेशर का सामना करना पड़ा, जबकि आईसीआईसीआई बैंक में कुछ बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिली। यह ध्यान रखना जरूरी है कि स्टॉक मूवमेंट्स, कंपनी से जुड़ी खबरें, इंडस्ट्री ट्रेंड्स और ओवरऑल मार्केट सेंटिमेंट सहित कई फैक्टर्स से प्रभावित होते हैं। सेक्शन 5, इकोनॉमिक इंडिकेटर्स को समझना। इकोनॉमिक इंडिकेटर्स इकोनॉमी की हेल्थ के बारे में वैल्यूएबल इंसाइट्स प्रदान करते हैं, जो इन्वेस्टर सेंटिमेंट और मार्केट मूवमेंट्स को इन्फ्लुएंस करते हैं। ऐसा ही एक की इंडिकेटर है इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन या आईआईपी, जो इंडस्ट्रियल आउटपुट को मापता है। एक स्ट्रॉन्ग आईआईपी रीडिंग अक्सर रोबस्ट इकोनॉमिक एक्टिविटी का संकेत देता है और इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस को बढ़ावा दे सकता है। एक और इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स या सीपीआई, जो इन्फ्लेशन को मापता है। हाई इन्फ्लेशन परचेसिंग पावर को कम कर देती है और कंज्यूमर स्पेंडिंग को कम कर सकती है, जिससे संभावित रूप से कॉर्पोरेट अर्निंग्स और मार्केट सेंटिमेंट प्रभावित हो सकते हैं। इन और अन्य इकोनॉमिक इंडिकेटर्स पर कड़ी नजर रखकर इन्वेस्टर्स मैक्रो इकोनॉमिक बैकड्रॉप और मार्केट पर इसके पोटेंशियल इंपैक्ट की गहरी समझ हासिल कर सकते हैं। सेक्शन 6, नए मार्केट एंट्रेंट्स के लिए गाइडेंस। शेयर मार्केट इन्वेस्टिंग की दुनिया में कदम रखने वालों के लिए इसे एंथुसियाज्म और कॉशन के कॉम्बिनेशन के साथ अप्रोच करना बहुत जरूरी है। पहला, उतना ही इन्वेस्ट करें जितना आप अफोर्ड कर सकते हैं। शेयर बाजार स्वाभाविक रूप से वॉलेटाइल है और नुकसान खेल का एक हिस्सा है। दूसरा, अलग अलग सेक्टर्स और एसेट क्लासेस में इन्वेस्ट करके अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करें। यह रिस्क को कम करने और रिटर्न्स को ऑप्टिमाइज करने में मदद करता है। तीसरा,
किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करने से पहले अच्छी रिसर्च करें। कंपनी के बिजनेस मॉडल, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स को समझें। अंत में किसी क्वालिफाइड फाइनेंशियल एडवाइजर से गाइडेंस लेने पर विचार करें। अब फाइनेंशियल एडवाइजर आपके फाइनेंशियल गोल्स, रिस्क टॉलरेंस और इन्वेस्टमेंट होराइजन के आधार पर पर्सनलाइज्ड इन्वेस्टमेंट सलाह दे सकता है।